खुदावंद आपको बरकत दे। भाई याकब ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला है। मेरी दुआ है, बाइबल कहती है कि जिस घर में जाओ उसकी सलामती चाहो। मैं आपकी सलामती चाहता हूँ, आपके चर्च के लोगों की सलामती चाहता हूँ। खुदावंद वक्त के पैगाम को आपके लोगों के ऊपर खोले, ताकि इस जगह से खुदावंद के जो बच्चे हैं, बेटे और बेटियां हैं, वो वक्त के पैगाम को कबूल कर सके। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो और आपकी मदद करे। आइए, जिनके पास बाइबलें हैं मेरे साथ बाइबल को खोलें, फिर आप बैठ सकते हैं। खरूज की किताब है और उसका 3रा बाब है। खरूज 3रा बाब और उसकी 3री और 4थी आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। सुनिए जरा। और खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोला में उस पर जाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं अब ज़रा उधर कतरा कर इस बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल पाती। 4थी आयत। जब खुदावंद ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है, तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ए मूसा, ए मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। आइए थोड़ी दुआ करते हैं, खुदा से मदद चाहते हैं। कादर मुतले खुदा जलाल के बादशाह, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ मेरे खुदावंद। तूने मौका बख्शा खुदावंद, आज फिर तेरे कलाम की खिदमत कर सकूँ। मैं खुदावंद तेरे बेटों और बेटियों पर तेरा फजल चाहता हूँ। जब तक खुदावंद हम तेरे कलाम की तरफ जलाल के बादशाह खुदावंद तवज्जो के साथ आते रहे, तू खुदावंद हमारी मदद करना। और आज फिर खुदावंद अपने बच्चों को पुलपट से रोटी तोड़ कर देना। तेरे लोग खुदावंद तेरी रोटी को ले सके और खुदावंद इनकी ज़िंदगियाँ तब्दील हो सकें। इनकी ज़िंदगियों में खुदावंद वाज़े तौर पर तेरे कलाम का बहाव चाहता हूँ, ताकि खुदावंद ये अपनी मर्जी नहीं बल्कि खुदावंद फ़क्त तेरी मर्जी पूरी कर सके। तेरे ही नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। भाई ने तारफ़ आपके सामने रख दिया है। इसमें मैं पहले जैसे आपको कह चुका हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं है। जो कुछ भी है ये बाइबल के अंदर से एक संडे स्कूल की तरह हम थोड़ा आगे निकलेंगे और इसको देखेंगे कि, और आज मैं एक मजमून आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अगर मैं उसका कोई नाम देना चाहूँ तो आग का सतून। जो हवाला मैंने आपके सामने रखा है वो मूसा की एक वो तस्वीर आपके सामने रखूँगा। मूसा को जलती झाड़ी का तजर्बा हासिल हुआ खरूज 3रे बाब के अंदर। लेकिन इससे पहले कि हम इस तजर्बा को देखें, मूसा एक छोटा बच्चा था। आप जानते हैं, मैंने पिछले दिनों अपने चर्च के अंदर इसको प्रीच किया। मूसा की माँ ने इसे फ़िरौन के महल के अंदर पाला, और ऐसे नहीं पाला, खुदा की मर्जी के तहत मूसा की माँ वहाँ फ़िरौन के महल में गई। और मैं पिछले दिनों एक मैसेज पढ़ रहा था, तो मूसा की माँ और बाप ने मिलकर मूसा जिंदा रहे उसके लिए एक टोकरा और एक संदूक बनाया, ताकि मूसा सरवाइव कर सके। पूरी बाइबल कहती है कि मूसा एक ऐसा खूबसूरत बच्चा था, ये सब बच्चों में ज़्यादा खूबसूरत था। और इतना खूबसूरत बच्चा कि अमराम और योकबद इसको सिर्फ 3 महीने तक अपने पास रख सके। ये 3 महीनों का मेहमान था अपने बाप और अपनी माँ के घर के अंदर। पर इसके बाद मूसा को दरिया के अंदर बहा दिया गया, और ब्रदर कहते हैं कि पानी ने मूसा के संदूक का रुख फ़िरौन के महल की तरफ आहिस्ता 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 उस तरफ ले गया, और रूहुल कुद्दस ने मूसा के संदूक को उस तरफ जाने में मदद की, ताकि मूसा जो है वो फ़िरौन की बेटी तक पहुंच सके। फिर उसने उठाया। आप सब जानते हैं संडे स्कूल के बच्चे, मुझे खुशी है यहाँ इतने बच्चे मौजूद हैं। प्लीज़ आप इन किताबों को ज़रूर लेकर जाइएगा और इन किताबों को पढ़िएगा। और बाइबल की स्टोरीज़ इन किताबों के अंदर है। और कोई भी किसी तरह का आपके दिल में सवाल पैदा हो तो हम 3 भाई आए हैं। ब्रदर सरवर को आप जानते हैं, ये हमारे चर्च के अंदर फिनांस को देखते हैं, ये एज ए ख़जानची खिदमत करते हैं। मेरे साथ जो आप देख रहे हैं ब्रदर आसफ, ये एवेंजलिस्ट भाई हैं, ब्रदर आसफ सलीम इनका नाम है। और हम 3 भाई अपने चर्च से आए हैं और आपके लिए किताबें गिफ्ट लेकर आए। इन किताबों की कोई कीमत नहीं है,
ये बगैर कीमत के हैं और इनको ले जाइए और पढ़िए जाकर। और अगर कोई सवाल है तो ज़रूर ब्रदर सरवर से करिए। अगर मेरा नंबर आपके पास है या लेना चाहते हैं आपको दे दिया जाएगा, आप ज़रूर सवाल कर सकते हैं। फिर हम इस सवाल के ऊपर बैठकर गुफ्तगू करके उसको खुदा के कलाम के मुताबिक देख सकते हैं। तो खुदा मेरी और आपकी मदद करे कि आने वाले थोड़े वक्त में हम बाइबल को देखेंगे। ठीक है, आमीन। तो मूसा आपकी तरह ही बच्चा था, वो बड़ा प्यारा था अमराम का। पढ़ना चाहते हैं खुरूज दूसरे बाब के अंदर उसकी माँ और बाप के नाम आपको मिलेंगे। और खुदा ने मूसा को दुआओं के थ्रू दिया। पूरी दुनिया जानती है और जो बाइबल को पढ़ते हैं वो जानते हैं कि नर बच्चे के पैदा होने पर पाबंदी थी। नर बच्चा पैदा नहीं कर सकते थे इस्राएली मिस्र के अंदर। पर अमराम को खुदा ने ये रोया दी, ख्वाब दिया कि तुझे नर बच्चा दूंगा और वो कोई आम बच्चा नहीं बल्कि एक छटकारे वाला बच्चा पैदा होगा तेरे घर में। और उसने अपनी बीवी से बात की और बीवी कहने लगी कि तुझे पता है, तस्वीर में देखे कि उसने अपनी बीवी से बात की तो वो कहने लगी अमराम क्या बात करता है। फराउन के सिपाही और उसकी सारी टीमें जो हैं वो तो नर बच्चों की मुखालफत करते हैं, मार देंगे हमारे बच्चे को। अमराम कहता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन खुदा ने कहा है कि मैं तुझे छटकारे का बच्चा दूंगा तो खुदा देगा और उसकी हिफाजत और निगहबानी भी करेगा। ये प्लान खुदा का है, संभालेगा भी खुदा ही। आमीन। इसलिए आप जो बच्चे हैं, आपके बाप और माँ को ये बड़ा एक खुश होने वाली माहौल होना चाहिए कि आप चर्च के अंदर हैं। गलियों में मैं आ रहा था, बच्चे वो बंटे खेल रहे थे, कांचे खेल रहे थे, लेकिन आप उनमें नहीं हैं। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। जरा अपने लिए तालियां जरा बजा लें। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए देखते हैं। मूसा एक पढ़ा लिखा आदमी था। इमाल की किताब के अंदर लिखा है वो वेल एजुकेटेड मैन था। उसने फराउन के महल के अंदर रहकर तालीम पाई थी। वो भी मिस्रियों के सारे अलूम जानता था, पढ़ा लिखा था, पर फिर भी डिग्री रखता था अपने पास और इस्राएल का पास्टर होते हुए फेल हो चुका था। कैसे फेल हुआ? आइए मैं कोड आपके सामने रखता हूं और सुनिएगा जरा तवज्जो से। मैसेज है, अगर आवाज साफ ना हो, यहां आप देखते हैं भाई साउंड सिस्टम के ऊपर आवाज को ट्यून करते हैं, इको कम है ज्यादा कर दें, बेस कम है ज्यादा कर दें, या जैसे भी उनको डिमांड होती है वो कर देते हैं ट्यून करके। आप तक आवाज को सही पहुंचाने की जिम्मेदारी जो यहां सिस्टम के ऊपर बैठा होता है उसकी होती है। वो ट्यून करता है और की के साथ उसको जैसे भी चला चलू के, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन वो कर करा के आवाज साफ आप तक पहुंचाने के जिम्मेदार वही शख्स होते हैं और वो आप तक आवाज पहुंचाते हैं। और सुनिए कैसे मैं आपके सामने इस मैसेज की एक बेस रख के आगे निकलना चाहता हूं। कहते हैं मैसेज में, अब आइए एक और शख्स को लेते हैं, मूसा के जमाना में चलते हैं। अब मूसा तालीमी प्रोग्राम के साथ कोशिश कर चुका था और मिलिट्री प्रोग्राम के साथ भी कोशिश कर चुका था कि इस्राएल को मखलसी दिलाए, लेकिन वो जानता था कि वो इस मकसद के लिए पैदा हुआ था। कहां से जानता था? किसने उसे बताया कि तू डिलीवरर है, तू छुटकारे वाला बच्चा है, तू आम बच्चा नहीं है? ये किसने बताया था? ये मूसा की माँ ही थी। जब उसे फीड कराने के लिए लेकर जाती थी तो उसके कान में बताती थी, मूसा तू मिस्री नहीं, तू इब्रानी है, और देख तेरे भाई बाहर कैसे मुशक्कत और मेहनत करते हैं, इन्हें तू ही छुड़ाएगा। आज माँओं को जरूरत है कि अपने बच्चों को बताएं, आप फिल्मी हीरो नहीं हो, आप बाइबल के हीरो बनोगे, आप शमसून की तरह चलोगे, आप मूसा की तरह चलोगे, आप दाऊद की तरह चलोगे। कोई जूलियत दाऊद के सामने खड़ा नहीं हो सकता, आप बताओगे। और कौन बताएगा? आप बताओगे। आप मेरी जो बहनें बैठी हैं, आप अपने बच्चों को बताओगे, बेटा तू शमसून है, तू मूसा है, तू उनकी तरह अपनी जिंदगी जिएगा। और फिर मैं बेटियों की तरफ आता हूं। आप अपनी बेटियों को बताने वाली हो, बेटा तू कहीं मॉडल नहीं है, तू किसी फिल्म की मॉडल नहीं है कि तुझे मैंने मॉडल के तौर पर पेश करना चर्च में, या जमाने में मैंने तुझे एक मॉडल के तौर पर पेश नहीं करना, बल्कि मैंने तुझे एक बरगज़िदा औरत की तरह पेश करना है। बरगज़िदा औरतों को आप देखते हैं, बाइबल में सारा एक बरगज़िदा औरत थी।
बाइबल में आस्तर एक बरगजीदा औरत थी। बाइबल में ऐसी ऐसी बहनों का जिक्र है जो बाइबल के अंदर मुझे और आपको करैक्टर मिलते हैं। तो बेटा, आप दुनिया की मॉडल नहीं है कि मैं एज ए पास्टर और आपका बाप और आपकी माँ एज ए माँ बाप होते हुए आपको एक मॉडल के तौर पर पेश नहीं करना। इसलिए जरूरी है कि बाप और माँ को पता होना चाहिए कि हमने बच्चों को पालना कैसे है। योकबद को अपना बच्चा पालना आता था। क्यों? क्योंकि इससे पहले उसने हारून को और मरियम को पाला हुआ था। मरियम ऐसे दफ बजाकर खुदावन की प्रशंस नहीं करती। मरियम ने सीखा था अपने घर के अंदर से, अपनी माँ से, अपने बाप से, जिस तरह आप सीखते हैं अपने घर में, अपने चर्च में, संडे स्कूल में। ये वो सारी चीजें हैं जिनको मैं आपके सामने थोड़ी देर के लिए खोलना चाहता हूं। आइए थोड़ा आगे निकलते हैं। माँ ने सिखाया था जब वो उसे फीड कराती थी, कहती थी मूसा सुन, तू कोई आम बच्चा नहीं है, तू छुटकारे वाला है, तू छुटकारा दिलाएगा। तो मूसा ने कैसे कोशिश की? पढ़कर, डिग्री हासिल करके, पढ़ा लिखा प्रोग्राम लाकर। मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सुनिए, मैं किसी तरह भी तालीम के खिलाफ नहीं हूं कि तालीम नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुनिए, मूसा तालीमी प्रोग्राम के साथ आया, मिलिट्री प्रोग्राम को लेकर आया, क्योंकि मार्शल आर्ट का माहिर आदमी था। कुछ नहीं कर सका इन दोनों प्रोग्राम्स के साथ आकर। यह वक्त उसके कुछ और करने का था। उसने अपने तरीके से कोशिश की थी। उसने अपनी तालीम से एक बड़ी सोसाइटी बनाई या कुछ और किया था। उसने मिलिट्री मंसूबा भी दे दिया, उसने तालीमी प्रोग्राम भी दे दिया और अपनी पेशावाराना महारत से निकलने की कोशिश भी की थी, लेकिन नाकाम हो गया था बुरी तरह। आप गौर से सुनिए, लेकिन एक दिन खुदा ने उसे जलती हुई जाड़ी में पकड़ लिया था और देखे खुदा ने उस शख्स के साथ किस कदर मुलाकात की, और वो मुलाकात एक अजीब नजारा पेश करती है। और देखे खुदा ने उसे जलती जाड़ी में अपनी तरफ खींचा और उससे बातचीत शुरू कर ली। इससे पहले खुदा ने कभी उससे बात नहीं की थी। उसने उसे फक्त कताब में सीखा था, बस खुदा ने उससे बातचीत शुरू की। यही सबब था कि नूह जान गया था कि वो किस बारे में बात कर रहा था। अब फिर वो अचानक से नूह का पेश करते हैं। मैं थोड़ी सी तस्वीर बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हनूक आदम से 7वीं पुश्त पर था। बीच में कायन आता है, लेकिन कायन को आदम की पुश्त नहीं कहा गया। आदम से लेकर हनूक 7 पुश्तें बनती हैं। हनूक की और नूह की आपस में फेलोशिप थी। ये बैठकर गुफ्तगू करते थे कलाम के बारे में, और जब ये ऐसा करते थे तो नूह को समझाता था। हनूक कहता था उठाया जाना होने वाला है, रैप्चर आ जाएगा, नूह जल्दी कर, जिंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक गुजार।